नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशा और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। बेबाक, बेखौफ, बेफिक्र। तो शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने शुक्रवार को उन्नाव जिला जेल पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल के अंदर बंद कैदियों से संवाद स्थापित किया। उनको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड की पुस्तक भेंट की है। ठंड को देखते हुए कंबल वितरण भी किया। उन्होंने कैदियों से वार्ता की, उनकी समस्याओं को समझा गया। कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिनके परिजन उनसे मिलने तक नहीं आते हैं और उनके लिए व्यवस्थाएं कराई गई है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तर प्रदेश के जेल में लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। इस अवसर के साक्षी जेल में बंद कैदी भी बनेंगे। मंत्री ने कहा कि देखिए, सर्दी का मौसम है, उत्तर प्रदेश के हर जेलों में 100 से 200 ऐसे कैदी होते हैं जिनसे उनके परिजन तक मिलने नहीं आते हैं। उन कैदियों के लिए विशेष रूप से अभियान चलाकर उनको गर्म कपड़े दे रहे हैं। उन्नाव में भी कुछ बंदी ऐसे थे जिससे कोई मिलने नहीं आता है, उनको भी कंबलों का वितरण किया गया है। हर जेल में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पुस्तक को भी वितरित किया जा रहा है। इसके पीछे का राज यह है कि जेल में जो कैदी हैं उनके पास बाहर का कोई संवाद नहीं होता, कोई चर्चा नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है। आपस में बंदियों से एक दूसरे के केस की चर्चा करते हैं। दिमाग में यह है कि जब वह कैदी 10 से 15 साल इस पर चर्चा करते रहेंगे, न्यायालय से बाहर जाते हैं तो वह चर्चा उनसे दूसरी गलती ना कर दे। और उस चर्चा से बचाने के लिए मैं सुंदरकांड का वितरण करता हूँ। नियमित सुंदरकांड करने वाले व्यक्ति को 1.5 घंटा लगता है, नए व्यक्ति को 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे। अध्यात्म की ओर दिमाग जाएगा तो कम से कम वह गलत चर्चाओं से बचेगा, अपराध की चर्चाओं से भी बचेगा। यही हमारा प्रयास है। 150, 150, 200 कैदी ऐसे हैं जिनसे उनका कोई परिजन मिलने नहीं आता सालों से। उन कैदियों के लिए विशेष रूप से अभियान चला करके हम गर्म कपड़े, कंबलों का वितरण करते हैं। यहाँ भी कुछ बंदी ऐसे थे जैसे कोई मिलने नहीं आता, उनके लिए आज कंबल का वितरण किया है। और मैं हर जेल में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा भी बांट रहा हूँ। उसके पीछे का एक रहस्य मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की देश की जनता को बताना चाहता हूँ। जेलों में जो कैदी हैं उनके पास बाहर की दुनिया से वो बिल्कुल कट हैं। उनके पास कोई चर्चा नहीं है, कोई काम नहीं है जेल के काम के अलावा। और वो जब चर्चा आपस में करते हैं तो एक दूसरे के केस की चर्चा ही करते हैं। मेरे दिमाग में ये है कि वो चर्चा जब सालों करते रहेंगे, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, वो चर्चा कहीं उनके दिमाग में घर कर गई और न्यायालय के माध्यम से जब बाहर जाए चर्चा का अंकुर पैदा हुआ और कहीं कोई गलती उनसे न करा दे। वो चर्चा से बचाने के लिए मैं सुंदरकांड का वितरण करता हूँ। नियमित पाठ करने वाला व्यक्ति 1.5 घंटा सुंदरकांड के पाठ करने में लगता है और नया व्यक्ति करता है तो 2 घंटे से ज्यादा। 2 घंटे समय रहेगा, अगर मान लो वो तो पढ़ेगा तो अध्यात्म की ओर उसका दिमाग जाएगा और कम से कम वो गलत चर्चाओं से बचेगा और अपराध की चर्चाओं से बचेगा। मेरा मानना है कि वो अपराध से बच सकता है, ये बचाने का हमारा प्रयास है। माननीय मंत्री जी, आपके द्वारा विभाग इतनी सर्दी मौसम में आज मैं अभी यहाँ हूँ, कानपुर जा रहा हूँ, फिर कन्नौज जाऊँगा। हमसे ज्यादा कोई मिलेगी तो हम सख्ती करेंगे। 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है। मोदी जी ने कहा है कि उस दिन जो है पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश की जेलों में दिया मनाए जा रहे हैं या फिर उन्नाव की जेल में क्या बनाए जाएंगे दिया उत्तर प्रदेश की यहाँ उन्नाव की जेल में बन रहे हैं और गाय के गोबर से बन रहे हैं। वो अयोध्या जाएंगे। कितने बन रहे हैं? और हजारों की संख्या में, अभी मैं देख करके हूँ हजारों की संख्या में है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों में 22 तारीख को लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। 500 वर्षों से ज्यादा का समय के बाद ये अवसर आया है। पूरा देश इसका साक्षी बन रहा है। हमारे कैदी भी इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के नागरिक हैं। उन्होंने कोई गलती की है तो वो सजा काट रहे हैं। वो भी इस समय से, इस अवसर से ना ये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। आपके द्वारा जो और भी कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन क्या खामियां आपको अभी जिला कारागार में उन्नाव में मिली? देखिए, सबसे पहला इस समय मेरा मकसद है कैदियों को ठंड से बचाना। लक्ष्य मेरा वो है। और कैदियों के साथ जब मैं जाता हूँ जेल में तो संवाद करता हूँ और उनको एक एक करके उनके परिवार की परिस्थितियों को उनके सामने रखता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार।